Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Guys, आज हम लोग जो है कैश डिस्काउंट से संबंधित केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि कैश डिस्काउंट जो है उसे कितना भाग में बांटा गया है. उसमें देखेंगे डिस्काउंट अलॉट किसे कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड किसे कहते हैं. तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए गाइस. और आप चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा ताकि आपकी नोटिफिकेशन जो है स्क्रीन पर आ सके. दोस्तों, इस चैनल में ज्ञान के सेक्टर में माइंड को एक्सरसाइज करवाने के लिए एनसीसी क्लास करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत मॉर्निंग में जो है वोकैब की क्लास, इंग्लिश की क्लास, कॉमर्स की क्लास और शाम में जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जीटी, बैंकिंग, अदर रिमेनिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस की वीडियो जो है आप लोग को एवरीडे मिलते रहेंगे. ठीक है दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. चलते हैं, डिस्कस करते हैं. हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं कैश डिस्काउंट से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन. कैश डिस्काउंट से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं. तो उस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कैश डिस्काउंट भी होता है, दो तरह से होता है, दो प्रकार का होता है. तो ये जान लेते हैं दोस्तों. देखिए, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है. जैसे कोई भी आप नगद माल खरीदे, ठीक है, जैसे 5 लाख के खरीदे तो उसमें से बिजनेसमैन कुछ आपको राशि छोड़ देते हैं. जैसे 5 लाख में बोले कि 10,000 आप जो है अगर आप दीजिएगा पूरा पेमेंट 5 लाख, उसमें से आपको 10,000 छोड़ दिया जाएगा. तो आपको 4,90,000 देना पड़ेगा. क्यों दिए? क्योंकि आप नगद खरीदे तो दिए. तो इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट. मतलब कैश जिसमें परचेज किया उसी से आपको डिस्काउंट मिला, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट. अब क्या करना है दोस्तों कि कैश डिस्काउंट जो होता है वो आपका दो तरह का होता है. एक को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहते हैं. और एक जो होता है वह होता है डिस्काउंट रिसीव्ड. एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड. दोनों में अंतर क्या है दोस्तों. डिस्काउंट अलाउड जो होता है इसे डेबिट में लिखा जाता है दोस्तों. एक कीप इन माइंड, दिमाग में रखिएगा. और डिस्काउंट जो रिसीव्ड होता है इसे सीआर मतलब क्रेडिट में लिखा जाता है दोस्तों. और ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो बिजनेस के लिए जो होता है वह एक्सपेंसेस का काम करता है, लॉस का काम करता है दोस्तों. ये बिजनेस के लिए लॉस है. लेकिन यही चीज जो है ये बिजनेस के लिए जो है आपका इनकम का काम करता है. तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कि डिस्काउंट अलाउड जो है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता क्या है. डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लिखते हैं, ये बिजनेस के लॉस होता है. और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ये इनकम होता है, इसे क्रेडिट में लिखा जाता है दोस्तों. तो चलते हैं दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसका इंप्लीमेंट होगा. चलते हैं क्वेश्चन की ओर. देखिए क्या दिया हुआ है. सबसे पहले जो है 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. बहुत ही इजी है. क्या बोला है क्वेश्चन में, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ नरेश. नरेश के बुक में जो है जर्नल एंट्रीज बनाना है. तो सबसे पहले वी हैव टू मेक फॉर्मेट. फॉर्मेट बनाना है. उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट आप लोग खींच लीजिए. ये होगा डेट, इसके बाद हो ये पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखते हैं लेजर फोलियो, इसके बाद लिखिएगा अमाउंट डेबिट रुपीज और अमाउंट क्रेडिट रुपीज. दोस्तों आपको स्केल से खींचना है क्योंकि स्केल से ही आप लोग को जो है अगर आप एग्जाम में जब भी आप बैठिएगा तो वहां पे स्केल से ही आपको खींचना है क्योंकि अच्छा मार्क्स मिलेगा दोस्तों. तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे डेट, इसके बाद लिखते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स लिखते हैं. इसके बाद लिखते हैं लेजर फोलियो LF, इसके बाद लिखते हैं अमाउंट डेबिट रुपीज, इसके बाद लिखते हैं अमाउंट क्रेडिट रुपीज. यहां पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ. किसके बुक्स में दिया हुआ है, नरेश दिया हुआ है. तो यहां पे लिखिएगा नरेश और यहां पे लिखिएगा जर्नल एंट्रीज.
जर्नल एंट्रीज, ये लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या दिया हुआ है? पेड कैश टू महेश, महेश को पेड किए, हम पेड किए। हम का मतलब क्या? बिजनेस। तो बिजनेस से आपको बोले थे कि बिजनेस में क्या आ रहा है खत और क्या जा रहा है। तो यहां से पेड कर रहे हैं, पेड का मतलब पैसा जा रहा है, ये आपको क्लियर पता है कि जा रहा है, ये पता चल रहा है। लेकिन आ क्या रहा है? तो आ रहा है यहाँ पे व्यक्ति का नाम, आ रहा है महेश। तो जो आता है उसे हम लोग डेबिट कर देते हैं, तो महेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए डिस्काउंट रिसीव लिखा हुआ है, हम पेड कर रहे हैं, मैंने क्या क्या? डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, उसके द्वारा, मतलब जिसको महेश को मैंने पेड किया तो महेश ने मेरे को डिस्काउंट दिया। तो कहीं ना कहीं एक चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जहां रहेगा कैश वहीं पे आपको लिखना है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अगर कैश रहा क्रेडिट लाइन में तो डिस्काउंट लिखाएगा क्रेडिट लाइन में। अगर क्वेश्चन में अगर लिखा गया डेबिट में कैश तो डिस्काउंट लिखाएगा डेबिट में, ठीक है। और डेबिट वाला डिस्काउंट को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और जहां रहता है आपका डिस्काउंट क्रेडिट में उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या? महेश। तो आराम से एंट्री पास कीजिए। जून 1 दिया हुआ है और आपका मान लेते हैं ये 2005 का है, तो महेश को पेड कर रहे हैं, तो महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जा रहा है आपका बिजनेस से कैश टू कैश अकाउंट। और आपको मैंने बोला जहां रहेगा कैश, मतलब जहां रहेगा आपका दैट इज को एम्बुलेंस गाड़ी, वहीं पे रहेगा पेशेंट। इसको एम्बुलेंस गाड़ी मानेगा और पेशेंट को लिखिएगा नीचे में, मतलब जहां कैश वहीं पे आपका डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट रिसीप्ट ये लिखिएगा दोस्तों। बीइंग, देखिए यहां पे बीइंग लिखिए आपका कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीप्ट बाय हिम या फ्रॉम हिम, ये लिख दिए। कितना दिया हुआ दोस्तों? तो अमाउंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो है यहाँ पे आप मान लीजिए कि 10,000 का था आपका, ठीक है। इसमें टोटल था 11,000, तो 11,000 में से 500 जो है ये डिस्काउंट के लिए दोस्तों, ठीक है। कितना के लिए डिस्काउंट है? 500 के लिए। तो आप क्या करेंगे कि एक्चुअली मुझे उससे मिलना था 11,000 रुपया। कितना मिला था? 11,000, उसमें से हम लोग 500 डिस्काउंट दे दिया गया। तो देखिए, तो 500 डिस्काउंट दिया गया, तो ये है क्रेडिट में, यहां लिखिएगा 500 और यहाँ पे लिखिएगा 10,500। इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा 11,000, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मतलब 11,000 देना था, उसमें से उसी में से हमको 500 रुपये छोड़ दिया गया। तो 10,500 कैश पेमेंट करेंगे और 500 जो है आपका जो है ये आपका डिस्काउंट लेंगे। इसी तरह यहाँ रिसिप्ट में हो रहा है आपका, मान लेते हैं ये 12,000 रिसिप्ट है और डिस्काउंट आपका जो है ये है आपका 1,000। तो चलते हैं दूसरा बना लेते हैं हम लोग जून 4 को। देखिए क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट टू हिम। तो रिसिप्ट का मतलब आ रहा है बिजनेस में, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? आ रहा है बिजनेस में, तो हमारे पास बिजनेस में आ क्या रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जा क्या रहा है? यहाँ पे अरुण का नाम जा रहा है, तो आराम से एंट्री पास होगा। देखिए यहाँ पे पास कीजिए, क्या कीजिएगा? आते 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 कैश डेबिट हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और जहां रहेगा कैश वही रहेगा डिस्काउंट। देखिए कैश है डेबिट वाला लाइन में, तो डिस्काउंट लिखेंगे डेबिट वाला लाइन में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या लिखिएगा? टू अरुण अकाउंट, यहां पे लिखेंगे बीइंग, ये नरेशन है, नरेशन आप क्वेश्चन से प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड, मैंने इसको क्या किया? अलाउड किया।
तो देखिए यहाँ पे कैश कितना मिल रहा है आपका 12,000, डिस्काउंट कितना दे रहे हो 1,000, जोड़ के लिखेंगे आपका 13,000। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो है डिस्काउंट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो लाइक करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग बात करते हैं इसी चीज के बारे में, अगला टॉपिक चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।